Assalamualaikum. Welcome to Apply for New Job. ASF, Airport Security Force, ASI and Corporal टेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस। इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी कि ASF, ASI एंड कॉर्पोरल के यानी टेस्ट पैटर्न और सिलेबस क्या होता है इनका, और पास्ट पेपर्स वगैरह के MCQs भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। यानी कंप्लीट आपके साथ इस वीडियो में इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी कि आपने किस तरह प्रिपरेशन करनी है। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक अप्लाई फॉर न्यू जॉब को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद इस टाइप की न्यू आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ओके, तो बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का जो टेस्ट पैटर्न है वो क्या है। तो लास्ट ईयर यानी जो लास्ट टेस्ट हुए हैं 2022 की स्टार्ट में ही हुई हैं, तो उसमें जो ASI का टेस्ट पैटर्न था वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। थोड़ी सी स्क्रीन जो है लार्ज कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो टोटल MCQs कितने थे टेस्ट में? 50 MCQs थे। टाइम लिमिट जो गिवन थी 60 मिनट्स। टेस्ट मीडियम यानी पेपर बेस, पेपर पे टेस्ट होता है, यानी MCQs बेस होता है और पेपर पे टेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट्स की बात करें, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड थे टेस्ट में, तो इंग्लिश इंक्लूड था जिसके 12 मार्क्स थे, यानी 12 MCQs, 1 मार्क्स एक MCQ 1 मार्क्स का, और 12 MCQs यानी 12 मार्क्स के। इंग्लिश के 12 थे, GK के 5 थे, एवरीडे साइंस के 6 थे, करंट अफेयर्स का 1 था, बेसिक मैथ्स के 6 MCQs थे, पाकिस्तान स्टडीज़ के 12 थे, इस्लामिक स्टडी के 5 थे, और ASF जॉब रिलेटेड 3 MCQs थे। तो ये यानी कि ये सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड थे, इंग्लिश, GK, एवरीडे साइंस, करंट अफेयर, बेसिक मैथ्स, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडी। तो टोटल 50 MCQs बन रहेंगे, यानी 50 मार्क्स का टेस्ट था। नेक्स्ट, नो नेगेटिव मार्किंग। तो यही है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसके टेस्ट में, तो आपने तमाम MCQs आपकी ट्राई होनी चाहिए। जो आपको नहीं भी आता ना वो भी आप अटैम्प्ट कीजिए, ठीक है। एक तो आपने अटैम्प्ट सारे करने हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉर्पोरल की टेस्ट पैटर्न की, फिर उसके बाद हम टेस्ट सिलेबस को देखते हैं दोनों के। ओके, तो कॉर्पोरल का जो टेस्ट पैटर्न है वो क्या है, तो इसमें भी टोटल 50 MCQs होते हैं, और टाइम लिमिट लास्ट जो अभी टेस्ट हुआ था उसमें 50 MCQs थे और टाइम लिमिट 60 मिनट्स ही थी। मीडियम जो है टेस्ट मीडियम पेपर बेस ही था। इंग्लिश के 12 थे, GK के 5 MCQs, एवरीडे साइंस 6 थे, करंट अफेयर्स 1 था, बेसिक मैथ 6 MCQs थे, पाकिस्तान स्टडीज़ के 12 थे, इस्लामिक स्टडीज़ के 5 थे, और ASF जॉब रिलेटेड 3 MCQs। तो सेम सब्जेक्ट्स इसमें भी वही हैं जो ASI के टेस्ट में सिलेबस यानी कि उसके जो सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं, और कॉर्पोरल के भी वही सब्जेक्ट्स हैं, और टेस्ट पैटर्न भी दोनों का सेम था। और यानी MCQs जो हैं वो दोनों के 50 MCQs थे, टाइम लिमिट भी दोनों की सेम ही थी। जस्ट ये है कि MCQs चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब हम चलते हैं टेस्ट सिलेबस की तरफ। आई होप कि आपको टेस्ट का जो पैटर्न है वो तो क्लियर हो गया है। नेक्स्ट सिलेबस की बात करें तो यहाँ अब मैं आपके सामने कुछ सब्जेक्ट्स वाइज इनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी शेयर करूँगा, और कुछ आपके सामने सैम्पल क्वेश्चंस भी रखूँगा जो कि लास्ट ईयर आ चुके हैं। उसके बाद फिर आपके साथ में पास्ट पेपर्स के MCQ शेयर करूँगा, और आपको बुक भी दिखाऊँगा कि आप कौन सी, अगर बुक लेना चाहते हैं तो कौन सी बुक से आप इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, तो टेस्ट सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश में आपने कौन कौन से टॉपिक्स को क्लियर करना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ वॉइस यानी नरेशंस, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, करेक्ट स्पेलिंग करेक्शन, ठीक है। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके क्लियर होने चाहिए, इनके अबाउट कॉन्सेप्ट्स, इंग्लिश यानी ग्रामर के टॉपिक्स हैं। ओके, नेक्स्ट GK। अब जनरल नॉलेज में जो है वर्ड की नॉलेज भी आ जाती है, पाकिस्तान के अबाउट भी नॉलेज आती है, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट रिवर पूछ लेते हैं, स्मॉलेस्ट कुछ, तो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट ये GK यानी जनरल नॉलेज में डिफरेंट चीज़ों के अबाउट पूछते हैं, स्मॉलेस्ट कौन सी है, लार्जेस्ट कौन सी है, ठीक है। इसी तरह कैपिटल पूछ लेते हैं, किसी कंट्री का कैपिटल पूछ लेंगे, ऑस्ट्रेलिया का पूछ लेंगे, न्यूजीलैंड का पूछ लेंगे, श्रीलंका का पूछ लेंगे। तो कंट्रीज़ के जो कैपिटल्स हैं ना वो आपको याद होनी चाहिए। इसी तरह करेंसी, किसी कंट्री की करेंसी पूछ लेंगे, चाइना की करेंसी बता दें, सऊदी अरेबिया की बता दें,
बांग्लादेश की बता दें, इंडिया की बता दें। तो इस तरह करेंसीज पूछते हैं। एब्रीविएशंस, तो इम्पोर्टेंट एब्रीविएशंस जो हैं वो आपने देखनी होंगी, जो भी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं पाकिस्तान के अबाउट भी और वर्ल्ड के भी जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। जैसे आईसीसी हो गया, वापडा हो गई, नादरा हो गई, तो ये आपको इनके एब्रीविएशंस भी याद होनी चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। आगे इस्लामिक स्टडी। इस्लामिक स्टडी में जनरल इस्लामिक क्वेश्चंस आते हैं, लाइक कुरान मजीद के अबाउट छोटी सूरत कौन सी है, सबसे छोटी, सबसे बड़ी। इसी तरह कुरान मजीद के अबाउट मज़ीद आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, जो जनरल क्वेश्चंस हैं, लाइक सजदे कितने हैं, आयात कितनी हैं, तो इस टाइप के। देन हज़वास, यानी कौन सा हज़वा कब हुआ, उसकी आपको पता होनी चाहिए। जैसे हज़वा बदर कब हुआ, 2 हिजरी, 3 हिजरी, 4 हिजरी, इस तरह आपको ऑप्शंस गिवन होते हैं। या हज़वा बदर में कितने मुस्लिम्स इंक्लूड थे, कितने जिसके अगेंस्ट हुआ वो कितने थे, कितने मुस्लिम शहीद हुई है। तो ये सारी नॉलेज आपको हज़वास के अबाउट पता होनी चाहिए, ठीक है। देन प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स के अबाउट भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉफिट्स के अबाउट आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो जिस तरह प्रॉफिट्स के यानी मुख्तलिफ प्रॉफिट्स जिनके यानी कि टाइटल उनके लक़ब हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो इस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में लेटेस्ट अपडेट्स आ जाती हैं जो करंट चल रहा होता है, ठीक है। देन करंट मिनिस्टर नेम्स, जो मिनिस्टर नेम्स हैं, फेडरल मिनिस्टर्स के नाम्स आपको पता हों, चीफ मिनिस्टर्स के नेम्स पता हों, गवर्नर्स के नेम्स पता हों, यानी करंट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। इस तरह पाकिस्तान स्टडीज़ में जो है आ जाता है आपके पाकिस्तान की हिस्ट्री आ जाती है। जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस के अबाउट कितने कॉन्स्टिट्यूशंस पाकिस्तान के, कब उनकी डेट्स। इसी तरह मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो गवर्नर्स गुजरे हैं, गवर्नर जनरल्स कब कौन, यानी फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, सेकंड कौन था, इस तरह आपको उनकी पता होनी चाहिए, नेम्स वगैरह और ये सब। तो पाकिस्तान स्टडीज़ आपने स्टडी की है, आपको पता है किस टाइप के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, तो पाकिस्तान के अबाउट आपको नॉलेज होनी चाहिए। देन अभी आपके सामने कुछ सैम्पल क्वेश्चन शेयर करता हूँ, ये जो कि पास्ट में आ चुके हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। लाइक इंग्लिश में ये एक है, ही इज़ वेटिंग डैश मीट यू सिंस मॉर्निंग। सेकंड देखें अल्फ़ाबेट, यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग बतानी थी अल्फ़ाबेट की। डैश इज़ द बिगेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, तो जुपिटर है। डैश रोड नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। देन प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड इन, प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, 1973 का है। डैश इज टाइटल्ड फादर ऑफ प्रॉफिट्स, फादर ऑफ प्रॉफिट्स किसे दिया गया ये टाइटल, तो ये आपने यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट इन हज़वा बदर डैश मुस्लिम्स फॉर्ड अगेंस्ट कुफार, कितने मुस्लिम्स थे, ठीक है। नेक्स्ट ये फॉर ट्रायंगल हैज़ एंगल 30 डिग्री, व्हाट विल बी दी मेजरमेंट्स रिमेनिंग 2 एंगल्स, ये आया हुआ है। नेक्स्ट ये एक स्टूडेंट सिक्योर्ड फॉर 50 मार्क्स इन एग्जाम ऑफ 7 सब्जेक्ट, ही सिक्योर्ड 60 मार्क्स इन इंग्लिश एंड 75 मार्क्स इन मैथ्स। व्हाट आर एवरेज मार्क्स इन रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, टोटल फॉर 50 मार्क्स हैं, जिसमें से यानी 7 सब्जेक्ट्स में उसने स्कोर किए हैं 450 मार्क्स। इंग्लिश में बताया 60 की हैं और मैथ्स में 75। तो आपने बताना है कि एवरेज मार्क्स रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के कितने हैं। तो ये यानी अरिथमेटिक से रिलेटेड मैथ्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए आप 60 और 75 को सम करेंगे तो 135 हो जाएगा। 450 में से अगर आप 135 माइनस करते हैं, 450 में से 135 अगर आप माइनस करें तो 315 आंसर आता है, ठीक है। तो पीछे सब्जेक्ट्स के टोटल 7 थे, ठीक है, टोटल सब्जेक्ट्स आपको पता है 7 थे। और इन्होंने बोला व्हाट आर एवरेज मार्क्स एंड रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, तो रिमेनिंग कितने हैं, 5 बच गए ना, 2 के तो गिवन है। तो जो 2 के मार्क्स आपने उनको सम किया 135 आया, 450 में से 135 माइनस कर दिए तो पीछे 315 बच रहे हैं। तो अब आपको पता चल गया कि जो 5 सब्जेक्ट्स रिमेनिंग हैं उनके जो है 315 मार्क्स हैं। तो आपने क्या किया, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ यानी टोटल जो हैं 315 हैं, ठीक है। 315 को आपने डिवाइड कर दिया जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स यानी टोटल नंबर से, एवरेज का फार्मूला लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 63। तो इसका आंसर 63 बन रहा है क्वेश्चन का। एवरेज निकालनी थी यहाँ पे। पाकिस्तान लाइज बिटवीन लैटिट्यूड या लेटिट्यूड बताना है 20, आई थिंक इसका आंसर है 24 डिग्री नॉर्थ टू
37 डिग्री नॉर्थ, फिर भी आप कंफर्म कर लीजिएगा इसको। इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुई? 1960 में हुई। विच कंट्री रिकॉग्नाइज पाकिस्तान फर्स्ट आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस? तो ईरान इसका आंसर है। सनलाइट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी कलर? 7 कलर। थर्ड हाईएस्ट माउंटेन इन दी वर्ल्ड, ये आप सर्च कर लीजिएगा क्या है। आगे ताशकंद डिक्लेरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वाज साइंड इन डैश। ताशकंद ये एक पीस एग्रीमेंट हुआ था जो कि 1965 वार के बाद, और ये हुआ था 1966 में, 1966 10 जनवरी आई थिंक 1966 इसका राइट आंसर है। तो इस टाइप के, यानी अब आपको एक आइडिया होगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ASF एंड कॉर्पोरल के टेस्ट में, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे, यानी कि अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने 5 पेपर्स, जो 5 ईयर्स के 5 पेपर्स आपको मिल जाएंगे एक वेबसाइट में, आपको दिखाने लगा हूँ, और वहाँ से आप अगर ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन करना चाहें तो वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं उस वेबसाइट की तरफ। तो गूगल पे आ जाना है, आपने वेबसाइट एंटर करनी है TEST टेस्ट POINT ये आपने testpoint.pk ये आपने एंटर कर देना है। फर्स्ट पे आपके सामने आ जाएगा testpoint.pk, इसको ओपन कर लें, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, ऑल टाइप ऑफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। यहाँ आपको ऊपर ही ऑप्शन नज़र आ जाएंगे, देखें डिफरेंट एग्ज़ाम्स की। यहाँ आपको ASF पास्ट पेपर्स का ऑप्शन भी नज़र आएगा, ठीक है। तो ASF पास्ट पेपर्स के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दें। यहाँ आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इस एडवर्टाइजमेंट को कैंसिल किया, ये देखिए अब 5 ईयर्स के पास पेपर्स आपको शो हो रहे हैं यहाँ। ASF कॉर्पोरल सिलेबस 2022, ASI सिलेबस 2022, ठीक है। ये देखें ASF कॉर्पोरल पास पेपर 2022, इसी तरह आगे आपको ये 5 ईयर्स के हैं डिफरेंट, ठीक है। कॉर्पोरल के भी हैं और ASI पोस्ट 2021 के आ गए, 22 के हैं, 2019, 17, तो ये आप देख सकते हैं इस पेज पे सारे हैं। तो यहाँ से अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ये पास्ट पेपर्स को देखें, इनकी प्रिपरेशन कीजिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक ओपन कर लेता हूँ, ASF कॉर्पोरल पास्ट पेपर 2022, इसको ओपन करता हूँ, ये ओपन हो चुका है। थोड़ा सा नीचे आऊँगा, ये देखें क्वेश्चंस आ रहे हैं। विच कंट्री इज़ नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन? तो कौन सा कंट्री है जो कि लैंड ऑफ राइजिंग सन है? तो आई थिंक जापान इसका आंसर है, राइट, जापान। तो इस तरह आप यहाँ से ये सारे इनकी ऑनलाइन अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप देखिए पास्ट पेपर्स और इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे, इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए नीचे मज़ीद भी कुछ लिंक्स गिवन हैं और ये पास्ट पेपर्स और भी गिवन है। अगर आप समझते हैं कि आप ऑनलाइन प्रिपरेशन, यहाँ से आप पास्ट पेपर्स तो देख सकते हैं, मज़ीद अगर पास्ट पेपर्स देखने के बाद और मज़ीद प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप बुक भी बाय कर सकते हैं। ASI कॉर्पोरल की बुक भी मिलती है मार्केट में, आप वो भी बाय कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है डॉगर ब्रदर्स की बुक, ASI कॉर्पोरल प्रिपरेशन गाइड, ठीक है। दोनों के लिए, ASI के लिए भी है और कॉर्पोरल के लिए भी है, ठीक है। ये डॉगर ब्रदर्स की है। आपको अगर डॉगर पब्लिशर्स की मिल जाए या डॉगर ब्रदर्स की मिल जाए, दोनों आप ले सकते हैं। और क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जिनको ऑनलाइन प्रिपरेशन में मसला होता है, ठीक है, तो वो ज़्यादा जो है फिज़िकली बुक अगर उनके पास हो तो वो अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि बुक से ऑनलाइन आप पास पेपर्स मिल जाएंगे लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलेगी ना, इसलिए आप बुक से अगर करें तो बुक से भी कर सकते हैं। अगर आप मज़ीद अपनी प्रिपरेशन अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये बुक है, ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। और अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं ये बुक, तो ये आपको मैं व्हाट्सएप नंबर एक दे रहा हूँ, आप इनसे कांटेक्ट कीजिए। ये बुक्स डिफरेंट फोर्सेस की बुक्स ये प्रोवाइड करते हैं। व्हाट्सएप नंबर देख लें इनका 030928409998। आप इनको मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे तो ये आपको आंसर कर देंगे, इसकी प्राइस वगैरह जो भी होगी वो आपको बता देंगे। तो आप यानी अगर ये बुक ऑर्डर करना चाहते हैं, घर बैठे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी आपको ये वेबसाइट भी बता दी है, यहाँ से अगर आप पास पेपर्स वगैरह देखें और ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप इस तरह अपनी ASF की एक ASI या कॉर्पोरेट जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, आप अपनी बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, मज़ीद अपडेट्स के लिए और वीडियोज़ के लिए चैनल से अटैच रहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।